आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। डेली वेजर्स और कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन जो कि कई सालों से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के एहतजाज करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं उमर सरकार के बनते ही एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस बात की तस्दीक एनसी के एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने की है। उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत तमाम वादों को पूरा करेगी, जिनमें जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ 12 जमानतें और 26 वादे शामिल हैं। डेली वेजर, कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल मुलाजमीन की खिदमात को जल्द रेगुलर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मुसाबकती मुश्तरका इम्तिहान CCE में उम्र में रियायत का हालिया फैसला उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़यादत हुकूमत का चौथा सबसे बड़ा फैसला था। इस हवाले से देखा गया था कि नौजवान कई बार सड़कों पर भी अपनी मांगों को लेकर आए थे, जो कि वक्त के साथ उम्रें गुजरती जा रही थी और पढ़े लिखे नौजवान अपने हक से महरूम रह रहे थे और इस हवाले से भी बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोगों का देरीना मुतालबा था। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई थी। हमारे पढ़े लिखे नौजवान भर्ती के इम्तिहानात में हिस्सा लेने से कासिर थे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि असेंबली में खसूसी हैसियत की बहाली के लिए मंजूर की गई करारदाद मुतल्लका हुक्काम को भेज दी गई है। जम्मू कश्मीर असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें खसूसी हैसियत और आईनी जमानतों की बहाली के लिए बातचीत की अपील की गई और इसी के लिए आईनी तरीक़ेकार को वाज़ा करने पर जोर दिया गया और एक करारदाद सूती वोट के जरिए मंजूर की गई, जिसमें बीजेपी के बगैर तमाम जमातों ने इसकी हिमायत की। अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कि करारदाद को उसी दिन मुतल्लका हुक्काम को भेज दिया गया था जिस दिन असेंबली में मंजूर हुई थी। उन्होंने मजीद कहा, मैं किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं हूँ, इसलिए इस मामले पर सियासी जमातों से बात करें। ताज़ा मगरबी हवाओं के दाखिल होने की वजह से वादी के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से खुश्की के तवील दौरानिया खात्मा हुआ। पीर की गली में ज़्यादा बर्फबारी से मुगल रोड को बंद कर दिया गया और वहीं ये भी कहा गया कि कमज़ोर रेस्टोरेंट डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर मुतासिर रहा और इसके ज़ेर असर कल तक हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है। आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शुमाली कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस हफ्ते के आखिर में एक और दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की काबिल एतराज तकरीरों के बारे में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह, बीजेपी लीडर संजय मेवात, ओम पाठक और तर्जुमान शहजाद पुनेवाला पीर की शाम यहां इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए और कांग्रेस के आला लीडरों के खिलाफ शिकायत का मेमोरेंडम पेश किया। आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि 2047 में जब आज़ादी को 100 साल मुकम्मल होंगे तो मुल्क पंजाब कैसा होगा। हम ज़राअत, सनअतों, अखराजात, महारत की तरक्की, सेहत की देखभाल, मसनूई ज़हानत, मौसमियाती तब्दीली, पानी की बहाली के हवाले से एक मंसूबा बनाना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब वो 2047 में हासिल कर लेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी लीडर तरुण चुग का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुस्तानी सकाफत की तौहीन कर रहे हैं। बीजेपी ने दहशतगर्दों, बदअनवान लोगों, धोखेबाजों और भत्ताखोरों को बड़ा झटका दिया है। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस इससे क्या ताल्लुक है। जब ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो ये लोग क्यों मायूस हो रहे हैं। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी रहनुमाओं और सीनियर कारकुनों पर जोर दिया कि आवाम के साथ राब्ते में रहें और मुकम्मल तरीके से उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और वहीं अब अल्ताफ बुखारी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने अपने इलाकों में अपनी सियासी सरगर्मी और अवामी राब्ता मुहिम में शिरकत कर रहे हैं।
श्रीनगर में गुज़श्ता हफ्ते ग्रेनेड धमाके में जख्मी एक खातून आज अस्पताल में दम तोड़ गई। ज़रा ने बताया कि श्रीनगर ग्रेनेड धमाके में जख्मी बांडीपुरा की बंदरपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली आबिदा जोजा जुबैर लोन आज अस्पताल में दौरान इलाज ज़िंदगी की बाजी हार गई। उन्हें बताया कि उसे SMHS अस्पताल की वार्ड नंबर 17 बेड नंबर 3 पर दाखिल किया गया था, जहां वो 3 नवंबर से वेंटिलेटर पर थी। फौज के शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा कुमार ने मंगल को यहां व्हाइट नाइट कोर का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फौजी कमांडर का ये दौरा उस वक्त रहा जब किश्तवाड़ के जंगलाती इलाकों में मिलिटेंट हमलों में इजाफा हो रहा था। फौज की शुमाली कमान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा कुमार ने व्हाइट नाइट कोर का दौरा किया और वहां ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने कश्मीर ने वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में एक रिहायशी मकाम पर छापा मारा। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि SIA की टीम ने कनूरा बीरवा की रहायशी उमर अहमद शेख वल्द फारूक अहमद शेख के घर पर छापा मारा। अहदेदार के मुताबिक ये कार्रवाई FIR नंबर 13/200/2021 के सिलसिले में की गई, जो SI कश्मीर में दर्ज है और खुसूसी अदालत की जानिब से जारी करदा सर्च वारंट के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी हुई, जिसकी वजह से वो इंतखाबी रैली से खिताब करने के लिए आज महाराष्ट्र के चिखली नहीं पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी है। मिस्टर गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए इतला दी कि वो महाराष्ट्र के किसानों के सूरत हाल को समझते हैं और उनके मसाइल जानना चाहते हैं, लेकिन जहाज़ में तकनीकी खराबी की वजह से वो किसानों से नहीं मिल पा रहे हैं और इसके लिए वो किसानों से माफ़ी मांगते हैं। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन की मनमानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे तुलबा की बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज इंतहाई अफसोसनाक और इंतजामिया की नाकामी है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि प्रयागराज में अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे तुलबा पर लाठीचार्ज करना अफसोसनाक है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तुलबा की बातों को तवज्जो से सुनना चाहिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।